जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कॉलेज एडमिशन के बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट के एक कमेंट आया था कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारे हो चुके हैं या नहीं हुए हैं। दोस्तों जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया से जब आप गुजरते हैं, आप किसी भी राउंड की आप काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट हो या सेकेंड हो या सीएलसी का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एक कोई सा भी राउंड हो, तो दोस्तों जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग का तो हमें पता चल जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हमें पता नहीं चलता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप दो तरह से चेक कर सकते हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है, लेकिन किसी कारणवश अगर मैसेज नहीं आ पाता है तो आप इसे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, हमें कैसे चेक करना है? फॉर्म सत्यापित हुआ या नहीं, ऑनलाइन केवल 1 मिनट में देखें। कैसे हमें देखना है, पूरी जानकारी को देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होता है, गूगल पर आना है। गूगल पर आकर ई प्रवेश सर्च करना होता है। इसके बाद आपके सामने फर्स्ट नंबर पर इस तरह का लिंक आ जाता है और यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ एमपी के कॉलेजेस की अपडेट बता रहा हूँ। एमपी में आपको पता है जब ई प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग करवाई जाती है और इसमें मैं रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 3 काम करने होते हैं। तो इसे देखने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको एक तो अंडर ग्रेजुएट दिखाई देगा, एक पोस्ट ग्रेजुएट दिखाई देगा। आप किसी भी लिंक पर क्लिक करके, जैसा कि रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट, एडमिशन, इनमें से किसी भी लिंक पर क्लिक करके आप इसके सेकंड पेज पर जा सकते हैं। जैसे आप इसके सेकंड पेज पर चले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई देता है ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस। क्या दिखाई देता है? ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस आपको दिखाई देता है। इस पर आपको क्लिक करना होता है, ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस पर। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। चाहे आप यूजी के हों चाहे आप पीजी के हों, ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस दोनों के लिए सेम रहता है। ठीक है, इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी। इसके बाद में यहाँ पर सबसे नीचे एक कैप्चा कोड का आंसर देना हुआ और यहाँ पर आपको सबमिट कर देना होगा। बस ये काम करना है। जैसे ही सभी चीज़ें कर देते हैं, इसके बाद में अगला पेज आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं आपको रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉक्ड, वेरीफाइड, आपको ये सभी चीज़ें दिखाई देंगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर फर्स्ट राउंड हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो चाहे सीएलसी का कोई भी राउंड हो, आप जिस राउंड में पार्टिसिपेट करोगे या जिस राउंड पर रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन वगैरह करोगे, उसी के आगे यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट राउंड में किया था तो इसलिए मैं फर्स्ट राउंड का आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे यहाँ पर राइट का निशान आएगा, रजिस्ट्रेशन का पेमेंट कर दोगे यहाँ पर राइट का निशान आएगा, चॉइस फिलिंग कर दोगे यहाँ पर राइट का निशान आएगा, चॉइस लॉक्ड कर दोगे तो राइट का निशान आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी चीज़ें कर ही लेते हैं, लेकिन जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं तो यहाँ पर राइट का निशान आ जाता है। इस तरह से ग्रीन कलर का अगर आपके सामने दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हैं। अगर आपके सामने इस तरह का क्रॉस दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आपके सामने वेरीफाई का निशान दिखाई दे रहा है तभी आपको समझना है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई है। जब तक ग्रीन कलर का निशान नहीं आ रहा है यहाँ पर, समझ लेना आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं कि अलॉटमेंट, अगर आपका किसी कॉलेज में नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट में तो यहाँ पर राइट का निशान हो जाता है। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो यहाँ पर क्रॉस का निशान ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस में। सब कुछ मैंने समझा दिया अच्छे से। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।